हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका भी स्टडी क्लास में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फ्रेंड्स दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल निकालना है, सबके रेशियो निकालना, ऑल अदर रेशियो जितने भी रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन सब निकालना है हमें। और हमें गिवन में क्या दे रखा है, सेक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसे राइट ट्रायंगल बना लिया। और आप यहाँ नाम कुछ भी आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, यहाँ ABC मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, एंड देन आपको दिया हुआ है सेक है। अब देखो आपको सेक दिया हुआ है, सेक है। अब सेक होता क्या है तो देख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद एंड हर बोले तो अब सेक होता क्या है, सेक होता है हाइपोटेनस अपन बेस। क्योंकि साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। तो हम यहाँ लिख देंगे सेक जो होता है वो हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। अब इसके नीचे हम लेट वन कर लेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या पता चल रहा है कि जो हमारा हाइपोटेनियस है वो हमारा सेक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेक है इस तरीके से। एंड दिस इज बेस, जो है हमारा बेस है 1। ठीक है, इस तरीके से बेस हो गया हमारा 1। आपको निकालना है BC। तो अब पहले तो गिवन लिख लो। गिवन में हमें पहले दिया क्या हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप गिवन लिखो पहले। गिवन में आपको सेक दिया हुआ है, सेक ए। ठीक है, सेक दिया हुआ है। देन आपको करना क्या है, इस सेक ए को क्या होता है, सेक मतलब होता क्या है, सेक हम लिखेंगे। सेक होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा। और जो हाइपोटेनस अपॉन बेस है वो क्या है हमारा, वो भी देख लेते हैं। हाइपोटेनियस हमारा जो है यहाँ पे AC है, एंड जो हमारा बेस है वो हमारा AB है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप अगर ये इसके बराबर, इसके बराबर, दैट मीन ये भी इसके बराबर हुआ। तो सेक A जो है अपॉन 1 इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन AC आपके पास AC आ गई। अब AC आपके पास सेक है। ठीक है, एंड AB आपके पास जो दे रखा है वो 1 दे रखा है। आपको निकालना क्या है, आपको AB दे रखा है, AC दे रखा है। आपको निकालना है BC। क्या निकालना है आपने, BC निकालना है आपने। तो BC तो आप यहाँ लगा लो, BC आपने निकालना है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे बाय ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो फॉर्मूला, सॉरी, पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, सबके निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्री निकालना है किसके, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। ठीक है, इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है फ्रेंड्स, तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हमारा वो होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर, इस साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने वही कर लिया है। अब AC की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, पुट कर लेंगे हम। AC की वैल्यू सेक दे रखी है, सेक A का स्क्वायर करना है हमें। एंड AB का स्क्वायर, AB हमारे पास 1 दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस BC हमें निकालना ही निकालना है। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन सेक स्क्वायर A, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर A एंड दिस इज आवर 1, तो 1 का ही रहेगा, एंड प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन ये सेक स्क्वायर A ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये रूट में, ठीक है, स्क्वायर इधर आके रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे रूट में चेंज कर लिया और हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। नाउ हमारे पास V है। हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सारी साइडें आ गई हैं। हम लिखेंगे यहाँ AB जो है हमारे पास 1 है, एंड BC इज इक्वल टू हमारे पास आ गया। अभी हमने BC तो निकाला था, तो ये हमारे पास है सेक स्क्वायर A माइनस 1। एंड देन अब AC भी हमारे पास पहले से रखा था, AC हमारे पास सेक है। ठीक है, आपको सारे रेशियोज निकालने थे। ठीक है, तो पहले तो हम साइन निकाल लेते हैं। साइन है क्या होगा, साइन हमारा क्या होता है, P/H। ठीक है, आपको पहले लिखना है यहाँ P/H होता है। ये हमारा परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर बेस। सो आवर परपेंडिकुलर इज BC। तो आप यहाँ लिखोगे BC एंड देन हाइपोटेनियस इज आवर AC। ठीक है, हमारा हाइपोटेनियस तो AC है, हाइपोटेनियस AC है और बेस हमारा BC है। तो हाइपोटेनियस हमारा AC हो गया। अब यहाँ हम साइन A लिख सकते हैं। साइन A क्या लिखेंगे हम,
BC की वैल्यू पुट कर देंगे। BC की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? BC की वैल्यू हमारे पास ये रखा है sec स्क्वेयर a माइनस 1 अपॉन AC की वैल्यू हमारे पास दे रखा है sec a। ठीक है, इस तरीके से ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम एक और निकाल सकते हैं। साइन ए का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, कोसेक होता है आपको पता ही है, कोसेक ए। कोसेक कैसा होता है? इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका भी उल्टा होता होगा फिर तो हाँ अपन पी लिख लेंगे एंड देन इसका भी उल्टा। ठीक है, तो ये कोसेक ए जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा? इसका उल्टा हो जाएगा। ये हमारा सेक ए हो गया और नीचे हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए एंड माइनस 1। ठीक है, दो तो हमने निकाल लिए, ये हमारा दूसरा है। अब और तीसरा चौथा भी निकाल लेते हैं। थर्ड हमारे पास क्या होता है? साइन हो गया। अब हम कॉस निकाल लेते हैं। कॉस क्या होता है हमारे पास? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है AB एंड हमारा हाइपोटेनियस AC है। ठीक, तो कॉस ए जो हमारा कॉस होगा वो AB क्या है हमारे पास? AB 1 है एंड हाइपोटेनियस सेक है। ठीक, और कॉस का उल्टा सेक होता है, ये जो आपको पहले से क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन आपको फोर्थ वैल्यू निकालनी है। कौन सी? आपने निकालनी है tan A। हमें सारी निकालनी थी तो tan A निकालेंगे। tan A क्या होता है? tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास तो BC है एंड बेस हमारे पास है AB। ठीक, तो tan A हमारा क्या निकलेगा? tan A हमारा निकल जाएगा BC हमारे पास दे रखा है सेक स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन बेस हमारे पास 1 ही है, इसको वैल्यू नहीं तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी पूरी। एंड tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का क्या होता है? जब ये इसका उल्टा कर देंगे यहाँ पे हम, है कि नहीं? ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर AB एंड BC। देन कॉट A इज इक्वल टू इसका भी उल्टा हो जाएगा, सारा रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर A माइनस 1। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।